अभ्यम आर्किटेक्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु सोनी फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूं। आज का हमारा जो प्लान है फ्रेंड्स वो है कृष्णकांत ठाकुर का, जो कि अलीगढ़ से है। इनका स्टेट लगता है उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको यहां पर समझा देते हैं कि ये नॉर्थ फेसिंग घर है। हम हमेशा जो भी मैप बनाते हैं वो वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। तो इनका जो प्लान है ये है 27x40 का। 27 इनका फ्रंट से है और 40 इनका लंबाई है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपको इस प्लान के अंदर ले जाता हूँ। तो यहाँ पर हमने एक डोर दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर हमने एक छोटा सा पोर्च एरिया दिया हुआ है जो कि 11x12 का आप देख रहे होंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर इनको स्टेयर दिया हुआ है जो कि 16 स्टेप के अंदर ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद फिर फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं अंदर की ओर। तो यहाँ से हम एक डोर खोलते हैं तो यहाँ हम पहुँच जाते हैं डाइनिंग एरिया में। यहाँ पर डाइनिंग एरिया भी है और लॉबी के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने एक डाइनिंग टेबल लगाया हुआ है। उसी के साथ हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर एक किचन दिया हुआ है जो कि इसका स्लैब काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा आपको। उसके बाद हमने यहाँ पर एक वॉशिंग एरिया दिया हुआ है। वॉशिंग एरिया प्लस यहाँ पर ओटीएस भी है, जैसे कि ये आपकी जगह वेस्ट भी ना हो और ओटीएस से इसका बाथरूम का वेंटिलेशन भी हो रहा है। तो हम यहाँ पर वॉशिंग एरिया के रूप में अपना वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ भी रख सकते हैं और यहाँ से हमारा ओटीएस से वेंटिलेशन भी हो रहा है। उसी के साथ फ्रेंड्स हम आपको यहाँ अंदर की ओर आते हैं तो यहाँ हमें एक ड्राइंग एरिया देखने के लिए मिल जाता है जो कि 14x12 का हमने दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे सोफ़े वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पर हमने पूजा का स्पेस दिया हुआ है। यहाँ हमने वेंटिलेशन के लिए एक विंडो दिया हुआ है, साइड से एक विंडो हमने यहाँ से दिया हुआ है और यहाँ पर हमें एक डोर मिल जाता है जिससे कि यहाँ से कोई भी बाहर वाला व्यक्ति आके यहाँ बैठ सके और घर वालों को एक प्राइवेसी मिल सके। उसी के साथ फ्रेंड्स अब मैं आपको थोड़ा अंदर ले जा रहा हूँ। यहाँ हम आ चुके हैं बेडरूम में। ये हैं 2 मास्टर बेडरूम जो कि 11x12 के हमने दिए हुए हैं। 11x12 इनका रूम का डायमेंशन है, सिर्फ इसमें ये चीज़ें शामिल नहीं है। इसके लिए हमने अलग से स्पेस लिया हुआ है फ्रेंड्स। तो उसी के साथ हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो भी मास्टर बेडरूम होता है उसमें टॉयलेट बाथरूम अटैच होता है बेडरूम के साथ में और एक ड्रेसर भी मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने इनको 4x4 का एक ड्रेसर दिया हुआ है और यहाँ पर 4x4 का एक इन्हें टॉयलेट बाथरूम मिल जाता है। उसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक ओटीएस दिया हुआ है। ओटीएस से इनका यहाँ से वेंटिलेशन हो रहा है प्लस इनका भी वेंटिलेशन यहाँ से हो रहा है। तो उसी के साथ यहाँ पर भी एक ड्रेसर मिल जाता है इनको, एक यहाँ टॉयलेट बाथरूम इनको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको टॉप व्यू से, घर के टॉप व्यू से आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आप रेड कॉर्नर पर देख रहे होंगे ये सब फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर पिलर को प्लेस किया हुआ है, जिससे कि घर का एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है तो क्लाइंट को पता चल जाता है कि हमारा पिलर वगैरह कहाँ कहाँ पर आएगा। हम पिलर को इस तरीके से सेट करते हैं कि वो बॉल में ना दिखे, बॉल में कम से कम दिखे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके टेरेस प्लान पर। तो अब हम आ चुके हैं इसके टेरेस प्लान पर। तो इसका टेरेस प्लान जो है 27x40 का एरिया कवर कर रहा है ये हमारा टेरेस। इसमें 3 फुट की बालकनी हमने अलग से दी हुई है, ये 40 फीट में इंक्लूड नहीं है। उसी के साथ आपको यहाँ पर एक ममटी मिल जाता है। यहाँ पर हमने सनशेडो भी दिया हुआ है और यहाँ से ममटी का गेट खुलता है और यहाँ पर हमने एक इनको विंडो भी दिया हुआ है जिससे कि ममटी में भी सनलाइट वगैरह आ सके और वेंटिलेशन वगैरह हो सके। तो उसी के साथ फ्रेंड्स अब हम आपको ले चलते हैं इसके 3D प्लान में। जब से मैं आपको दिखा रहा था एक 2D ड्राइंग, अब हम लोग आ चुके हैं 3D ड्राइंग में। तो 3D ड्राइंग हम इसीलिए बनाते हैं फ्रेंड्स जिससे कि हमारे क्लाइंट को पता चल सके कि हमारा घर बनने के बाद कैसा दिखेगा और अंदर से कितने रूम वगैरह होंगे। इसकी डिटेलिंग के लिए हम 3D प्लान बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक डोर दिया हुआ है जो कि मेन डोर है। यहाँ पर फ्रेंड्स इनको मिल जाता है एक पोर्च एरिया जो कि मैंने पहले आपको 2D ड्राइंग में बताया हुआ था, सेम उसी के अकॉर्डिंग ये 3D ड्राइंग बनता है। तो यहाँ पर एक पोर्च एरिया मिल जाता है, यहाँ इनका स्टेयर ख़त्म हो जाता है। यहाँ से हमने एक डोर दिया हुआ है जो कि ड्राइंग एरिया के लिए खुलता है, जिसमें कि हमारे बाहर से आने वाले कोई भी गेस्ट वगैरह यहाँ आके बैठ सकते हैं। यहाँ पर इनको पर्सनल टॉयलेट बाथरूम भी दिया हुआ है जिससे कि ड्राइंग एरिया में बैठे हुए लोग यहाँ से अपना टॉयलेट बाथरूम जा सकें। और यहाँ पर हमने एक टेम्पल दिया हुआ है, यहाँ हमने वेंटिलेशन के लिए एक विंडो भी दिया हुआ है। उसी के साथ फ्रेंड्स अब यहाँ ड्राइंग एरिया से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर इनको एक किचन मिल जाता है। यहाँ हमने फ्रिज को सेट किया हुआ है, जो आप देख रहे हैं ये वाइट ये फ्रिज के लिए हमने अलग से स्पेस दिया हुआ है जिससे कि किचन के अंदर ही फ्रिज उनका सेट हो सके। गैस चूल्हा रखा हुआ है,
ये स्लैब डला हुआ है इनका। उसके साथ यहाँ पर हमने एक डाइनिंग टेबल भी लगाया हुआ है जो कि काफ़ी शानदार दिख रहा है और स्पेस को काफ़ी अच्छा वो मिल रहा है। ये डाइनिंग एरिया काफ़ी कंफर्ट है, जिससे कि चेयर आगे पीछे करने में भी इनको दिक्कत नहीं होगा। हमने इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो उसी के साथ फ्रेंड्स अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि हमने यहाँ पर 2 मास्टर बेडरूम दिए हुए हैं। तो मास्टर बेडरूम में जब भी हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पर हमें एक अलमीरा मिल जाता है। जो आप वुडन टेक्सचर देख रहे होंगे ये अलमीरा है। तो यहाँ पर हमें ड्रेसर मिल जाता है, प्लस उसके बाद हमें मिल जाता है यहाँ टॉयलेट बाथरूम मिल जाता है। यहाँ पर हमने वॉश बेसन WC वगैरह सब लगाया हुआ है। यहाँ पर हमारा OTS है, ये OTS का एरिया है जो कि इन दोनों को वेंटिलेशन दे रहा है। उसके साथ फ्रेंड्स हम दूसरे वाले बेडरूम में आते हैं तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ हमारा बेड वगैरह लगा हुआ है, TV यूनिट है और यहाँ पर हमें ड्रेसर मिल जाता है। सेम कंडीशन इस वाले बेडरूम में भी है और यहाँ भी हमने इसको WC और वॉश बेसन वगैरह लगाया हुआ है। इनका भी वेंटिलेशन यहाँ से हो रहा है। उसी के साथ फ्रेंड्स अब हम यहाँ बेडरूम से बाहर निकल कर आते हैं तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर हमने इनको एक स्लाइडिंग डोर दिया हुआ है। स्लाइडिंग डोर हमने इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर खोलने या बंद करने में दिक्कत ना हो गेट को। हम गेट को खोलते हैं तो ये डाइनिंग एरिया या अंदर की साइड स्पेस घेरता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर स्लाइडिंग डोर दिया हुआ है। यहाँ पर OTS भी है, प्लस इनको यहाँ पर वॉशिंग एरिया के रूप में यूज़ कर सकते हैं और डाइनिंग से सीधा यहाँ अंदर जाकर अपने हाथ वगैरह धो सकते हैं। डाइनिंग के लिए हमने यहाँ पर वॉश बेसन अलग से दिया हुआ है। उसी के साथ फ्रेंड्स अब हम यहाँ से बाहर निकल के आते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं इसके। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं टेरेस प्लेन पर। तो आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ से नीचे से पोर्च एरिया था, पोर्च एरिया से ऊपर आता हुआ आपको स्टेयर वगैरह दिख रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने मम्टी में वेंटिलेशन और रोशनी के आने के जाने के लिए हमने यहाँ पर एक विंडो दिया हुआ है। यहाँ पर हमने एक गेट लगाया हुआ है जिससे कि मम्टी में से कोई भी आता है ऊपर चढ़कर तो मम्टी से ये गेट खुल सकता है बाहर की साइड। और यहाँ पर हमने एक ग्लास का रेलिंग वगैरह दिया हुआ है जो आप देख रहे होंगे। यहाँ हमने 3 फीट का बालकनी दिया हुआ है। बालकनी में हमने कांच का रेलिंग लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा टेरेस फ्लोर मिल जाता है। यहाँ पर हमने साइड से बाउंड्री की हुई है 3 फीट की। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके 3D प्लान में, यानी कि फ्रंट से। जब तक अभी तक मैं आपको दिखा रहा था इसके टॉप व्यू से, अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके फ्रंट व्यू से। तो फ्रेंड्स जब से मैं आपको दिखा रहा था घर के टॉप व्यू से, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ घर के फ्रंट व्यू से। तो आप अब आ चुके हैं फ्रंट व्यू को आप देख रहे हैं। तो हम घर के बाहर खड़े हुए हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ से एक रोड जा रहा है और यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है। तो उसके साथ फ्रेंड्स हमने ये एलिवेशन डिज़ाइन किया हुआ है। तो हमने इस एलिवेशन को एक अच्छा रूप दिया हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ हमने बॉक्सिंग का डिज़ाइन किया हुआ है जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। तो काफ़ी लोग आजकल इस डिज़ाइन को काफ़ी करवा रहे हैं आजकल। तो मैंने यहाँ पर बॉक्सिंग का डिज़ाइन दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इनको थोड़ा वुडन टेक्सचर में लोअर्स का वो दिया हुआ डिज़ाइन। और यहाँ पर भी हमने विंडो के पास बॉक्सिंग का डिज़ाइन दिया हुआ है। यहाँ हमने वुडन टेक्सचर दिया हुआ है। यहाँ मैंने एक वुडन टेक्सचर का लंबा सीट लगाया है, इस पर मैंने लाइटिंग का काम दिया हुआ है। और यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, ये एक डिज़ाइन के लिए मैंने बनाया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैंने यहाँ पर गेट के ऊपर लोग ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि घर के गेट के ऊपर सनशेडो वगैरह लगाते हैं, लेकिन मैंने सनशेडो नहीं लगाया। मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की है। तो मैंने यहाँ पर कुछ डिज़ाइन किया हुआ है जो कि आप रेक्टेंगल शेप में यहाँ देख रहे होंगे, थोड़ा आगे की ओर निकला हुआ है। उसी के साथ फ्रेंड मैंने यहाँ पर थोड़ा ग्रीन एरिया करने के लिए थोड़ा स्पेस दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर कुछ प्लांट्स वगैरह अपने लगाए हुए हैं। और यहाँ मैंने विंडो दिया हुआ है जो कि हमारे ड्राइंग एरिया को वेंटिलेशन करने के लिए हमने यहाँ लगाया हुआ है। यहाँ मैंने थोड़ा डिज़ाइन दिया हुआ है। हम लोग जब भी कोई एलिवेशन को डिज़ाइन करते हैं तो फ्रेंड्स हम हमेशा इन चीज़ों को बजट वगैरह को ध्यान में रखते हुए करते हैं, जिससे कि हमारे क्लाइंट का कम बजट में एक अच्छा एलिवेशन डिज़ाइन हो सके। तो मैंने यहाँ पर कुछ डिज़ाइन ऐसे दिए हुए हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये इनका जो मिस्त्री होगा वही बना देगा इस डिज़ाइन को सीमेंट से, और पेंट करके भी अपना बना सकते हैं। ये भी बॉक्सिंग डिज़ाइन भी हम लोग वैसे चाहें तो वैसे बॉक्सिंग के लिए अलग से आता है डिज़ाइन वगैरह लगाने के लिए, लेकिन हम वैसे भी सीमेंट से भी बना के अपना बना सकते हैं। और फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर एक परगोला दिया हुआ है। परगोला ज़्यादातर लोग आपने देखा होगा कि परगोले को रेक्टेंगल शेप में काटते हैं, अंदर की साइड जो होल होते हैं उसमें रेक्टेंगल शेप में काटते हैं। तो मैंने इस बार यहाँ पर कुछ अलग डिज़ाइन देने की कोशिश की है। तो मैंने यहाँ पर इनको सर्कल के शेप में काटा हुआ है।
सर्कल के शेप में बहुत ही कम लोग काटते हैं, मैंने यहाँ पर काटा हुआ है जो कि इसको एक अलग लुक दे रहा है। और मैंने यहाँ पर कुछ हुक्स वगैरह लगाए हुए हैं जिस पर हम अपने प्लांट्स वगैरह लटका सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लाइटिंग का काम किया हुआ है। यहाँ हमारा ममटी का गेट है और यहाँ उसका सनशैडो भी दिया हुआ है मैंने। यहाँ हमने कांच का रेलिंग लगाया हुआ है। कांच का रेलिंग फ्रेंड्स हम लोगों को टपन ग्लास का ही यूज़ करना चाहिए, वो काफ़ी सेफ़ होता है और काफ़ी मजबूत भी होता है। तो फ्रेंड्स और आप लोगों ने ये देख लिया इसका फ्रंट पूरा। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके रेंडर इमेज में। अब हम लोग आ चुके हैं इसके रेंडर इमेज में। रेंडर इमेज में फ्रेंड्स हम लोगों को पता चल जाता है कि हमारा घर बनने के बाद कैसा दिख रहा है। हम मतलब हम लोग 3D इसीलिए बनवाते हैं, हमारे जो क्लाइंट लोग होते हैं 3D ज़्यादातर इसीलिए बनवाते हैं, उनको पता चल जाता है कि कौन सा मटेरियल हमारे घर पर सूट करेगा कौन सा नहीं करेगा, इसलिए हम लोग पहले 3D बनवाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने वुडन टेक्सचर दिया हुआ था। वुडन टेक्सचर के बाद मैंने यहाँ पर इनको लाइटिंग लगा के दिया है, जो कि एक डिज़ाइन बन रहा है। इस पर लाइटिंग का एक शेडो पड़ रहा है, इससे एक डिज़ाइन बन के आ रहा है। यहाँ भी मैंने कुछ इनको शीट लगा के दिया डार्क ब्राउन कलर का, तो यहाँ भी एक शेडो पड़ रहा है। यहाँ हमने वुडन टेक्सचर के लोड्स लगाए हुए हैं। ये हमारा बॉक्सिंग डिज़ाइन है जो आप देख रहे होंगे चारों की तरफ। यहाँ मैंने ऊपर सर्कल काटा हुआ था डिज़ाइन के लिए। ये हमारा परगोला है जिसमें मैंने सर्कल काट के प्लांट्स वगैरह लटकाए हुए हैं। और यहाँ हमारा कांच का रेलिंग मिल जाता है हमको। यहाँ हमने जो डिज़ाइन बनाया था ब्लैक वो मैंने आपको दिखाया था पहले स्केचअप की ड्राइंग में, तो मैं अब आपको ये दिखा रहा हूँ। यहाँ हमने बॉक्सिंग डिज़ाइन किया हुआ था। यहाँ हमारे प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ भी मैंने एक लाइट दिया है जिससे कि ये थोड़ा यहाँ से यहाँ तक का थोड़ा बड़ा डिस्टेंस है, तो यहाँ पर एक लाइट का शेडो पड़ेगा तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हल्का हल्का शेडो पड़ रहा है लाइटिंग का। यहाँ हमारी एक गाड़ी खड़ी हुई है, यानी कि आपको पता चल जाता है कि आपके रेंडर इमेज होने के बाद कि आपका घर बनने के बाद कैसा दिख रहा है। इसका फाइनल लुक फ्रेंड्स यही है। ये हम घर के बाहर खड़े हुए हैं, आप देख रहे होंगे इस एलिवेशन को, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी रेसिडेंशियल कॉमर्शियल फ्रंट एलिवेशन या इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह कुछ भी कराना हो A to Z, तो हम सारे काम करते हैं फ्रेंड्स। तो अगर जब भी आपको कराना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभ्यम आर्किटेक्ट के नाम से हमारी ये कंपनी है और हमारी वेबसाइट है www.abhyam-architect के नाम से। आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं जिसमें हमारा एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। और हम फ्री कंसल्टेशन देते हैं अपने क्लाइंट्स को और बहुत कम बजट में हम उनको प्लान को प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू।